हमारे चैनल पर आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर पंजाबी लोक कथा में सस्सी पुन्नू की कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलो चलते हैं। नगर के राजा का धोबी पहर रात रह होने से ही नदी किनारे कपड़े धो रहा था। दिन चढ़े उसकी धोबन आई और अब वे दोनों कपड़े सुखाने डाल रहे थे। बच्चा नहीं, यदि किसी बच्चे के कपड़े ही मुझे धोने को मिल जाते। रानी की धोती को निचोड़ती धोबन ने गहरी सांस ले उससे कहा, जैसे हमारे भाग्य वैसे हमारे राजा के। धोबी ने भी सांस भरी। सुना था रानी को कुछ होने वाला है। धोबन का ध्यान नदिया में बही आ रही संदूक जैसी किसी वस्तु की ओर आकर्षित हुआ। देख देख कैसी भली सी चीज किसी की बह गई है। धोबी ने 20-25 कदम आगे दौड़कर नदिया में छलांग लगा दी और तैर कर वह एक संदूक सा किनारे पर तैरा लाया। बहुत सुंदर व सुथरा बना। आधा ढका व ऊपर की आधी पट्टियों में हवा के लिए जगह छोड़ी गई हुई। जब धोबी ने ढक्कन खोला तो स्वर्णिम आभा ने उसकी आंखें चौंधिया दी। सोने की मोहरों से आधा संदूक भरा हुआ व शेष आधे में एक नवजात शिशु था। उसके गले में सुंदरता बीज सोने की पतली सी जंजीर में पिरोया हुआ पड़ा था। धोबन ने भगवान का शुक्र मनाकर हाथ जोड़े वह बच्चे को गोद में उठा लिया। शहजादी है यह, किसी बड़े भाग्यवान की संतान है। जन्म लेते ही भाग्य ने इसे नदी में बहा दिया, पर है यह सुनहरे भाग्य वाली। मुख चूमकर धोबन ने कन्या धोबी की बाहों में दे दी। सभी कुछ था, एक ही अरमान तेरा बाकी था। भगवान ने आज वह भी पूरा कर दिया। अब देखना क्या होता है। धोबी का मुंह नए इरादों से चमक उठा। धोबी मेहनती व भला होने के कारण राजघराने से बहुत इनाम इकराम पाता रहता व बिरादरी में अच्छा माना जाता था। निशंस होकर उसने राजा को बताया कि उसके घर पुत्री ने जन्म लिया है। उसकी धोबन चाव के साथ अपनी बिटिया को पालना चाहती थी। बहुत सारी जमीन राजा ने उसे दे दी व उस पर सुंदर सा घर बनाने व बाग लगाने का आदेश दे दिया गया। सांझ समय जब चांद उदित हुआ, मीठा विनम्र व प्यारा, बादलों की ओट में से धोबन को वह अपनी नई मिली बच्ची की भांति तैरता प्रतीत हुआ। चांद की भांति ही यह लहरों पर तैरती हुई मुझे मिली थी। चलो इसका नाम भी हम चांद जैसा ही रख दें, सस्सी, धोबी ने सलाह दी। सस्सी, धोबन ने फिर बालिका का मुंह चूम कर कहा, मेरी आशाओं का चढ़ा चांद। घर बन गया, बाग लग गया। राजा ने धोबी की मजदूरी भी बढ़ा दी और धोबियों की बस्ती में सस्सी रानियों की भांति बड़ी होती गई। किंतु किसी रानी को यह खुला सूर्य वह खुली पवन वह खुला नदी किनारा वह खुला आकाश नहीं मिले होंगे। इनकी नए समाप्त होने वाली अमीरी ने सस्सी के नयन नक्श पर ही नहीं, अंग प्रत्यंग पर भी सौ जादू चित्रित कर दिए। उसके चेहरे पर उगते सूर्य जैसी आभा, कमर में लहरों जैसी लचक, आँखों में आकाश की झलक, चाल में पवन की गमक, बोल में तारों की ताल। जिधर से भी सस्सी निकल जाती, आकाश में लांघते तारों की भांति अपनी चमक दमक छोड़ जाती। कितनी कितनी देर लोग देखते, पूछते व बतियाते रहते हैं। महमूद धोबी की कन्या शहजादियों के भाग्य लेकर आई थी। धोबन कन्याओं के बीच में सस्सी ने एक उष्मा सी भरती थी।
कई सहेलियों को सस्सी ने अपने जैसा ही रसिक बना दिया था। सारा दिन वे अपने माँ बाप के साथ पहले से ही अधिक कार्य करती, जिससे शाम पड़े उन्हें सस्सी के साथ नाचने कूदने व खेलने की छूट मिल जाए। तो भी लड़कों के कठिन व फीके दिलों में भी सस्सी ने कई शौक छनका दिए। सस्सी की नज़रों में आने के लिए वे कई छोटे मोटे काम करते। जब सस्सी कपड़े इस्त्री करती, वे इस्त्री ठंडी न होने देते, उसके बाग की रखवाली करते, उसके काम आने की प्रतीक्षा में निरंतर रहते। एक लड़के दारा को न अपनी शकल पर और न अक्ल पर भरोसा था। वह सस्सी की नज़रों में आना अपने भाग्य में नहीं मानता था। वह छिप छिप कर सस्सी के बाग में घुस जाया करता था। एक दिन सस्सी की सहेलियों की नज़रों से वह छिप न पाया। उन्होंने अपनी ओढ़नियाँ दारे के गले में डाल दी और कोई इधर से कोई उधर घसीटे। अंत सस्सी ने आकर उसे छुड़वाया, किंतु दारा बाँ से नाक पहुँचता यही कहता रहा, ऐसा बदला लूँगा सस्सी की याद रखेगी। बुलबुल की भांति फुदकती रहती है, यदि पिंजरे में न बंद करवा दिया तो कहना। राजा के घर में कई वर्षों से कोई उम्मीदवारी नहीं हुई थी। दूसरे विवाह की सलाहें दी जा रही थी। वह योग्य कन्या के लिए पूछताछ होने लगी थी। दारा ने कई ढकी बातें उगाड़ने के दावे के साथ राज दरबार में आ बताया कि महमूद धोबी की लड़की केवल सौंदर्य की राजकुमारी ही नहीं, जन्मी हुई भी किसी रानी की ही है। यह खचरा धोबी किसी प्रकार कोई शाही बच्चा उठा लाया है। सस्सी के सौंदर्य की धूम तो सारे नगर में ही थी। राजा ने आज्ञा दे दी कि महमूद धोबी अपनी कन्या को राज दरबार में लाए। धोबी के मन में एक दहशत सी बैठ गई। राजा मेरे पास सस्सी को रहने नहीं देगा। सस्सी भले ही अपने पिता को बहुत धैर्य बंधाती, किंतु उसका मन अंदर ही अंदर डरता ही रहा। सस्सी को न जीवन का न राजाओं का किसी प्रकार का अनुभव ही था, किसी प्रकार का अनुभव नहीं था। वह समझती थी कि जीवन अपनी इच्छा, अपने परिश्रम व अपने सद्व्यवहार का खेल है। जिसे जैसा मन चाहे वह उसे खेल ले। उसने भय सितम आदि अभी तक देखा भाला नहीं था। साहस व सौंदर्य की यह सूरत जब राजा के समक्ष हाजिर हुई, उसके अंधेरे दिल व दीवान खाने में कोई किरण मानो कहीं से आ प्रज्वलित हुई हो। तू किसकी लड़की है, कितनी सुंदर है? राजा ने चौंक कर पूछा। महमूद धोबी व उसकी धोबन की। सस्सी बहुत मान के साथ बोली। धोबन तो नहीं देखती है तू तो कोई शहजादी जैसी लगती है। शहजादी तो मैंने कभी कोई देखी नहीं। एक बहुत अच्छे और भले धोबी धोबन की कन्या मैं अवश्य हूँ। अच्छा, धोबन ही सही, किंतु मैं तुझे रानी बनाना चाहता हूँ। धोबन को आप रानी कैसे बनाएंगे? शादी करके। किंतु राजन, विवाह के समय मैं अभी कुछ भी तो जानती नहीं। सस्सी ने कहा, राजन, विवाह के विषय में मैं अभी कुछ भी तो नहीं जानती। अभी तू सभी कुछ जान जाएगी। सस्सी का रूप राजा को बहुत भला और अच्छा लग रहा था। उठकर वह उसके समीप चला गया। उसके गले में डालने के लिए उसने बाहें आगे बढ़ाई ही थी कि सस्सी के गले में पड़े ताबीज पर उसकी नज़र पड़ गई। वह झिझक सा गया। यह ताबीज तेरे गले में किसने डाला था? सस्सी ने कहा, मेरी माँ ने। ला इसे देखूं। नहीं राजन, माँ कहती है मेरा यह रक्षक है, मैं इसे उतार नहीं सकती। राजा ने अपनी रानी को बुलावा भेजा। रानी ने प्रकाश की ओर सस्सी को खड़ी करके ताबीज को उल्ट पलट कर देखा। वह सस्सी के रूप से भरपूर चेहरे की ओर ध्यान से देखकर देखा।
हाय मैं मर जाऊं, यह ताबीज तो मैंने अपनी अभागिन बच्ची के गले में डाला था। राजा व रानी ने अपनी उंगली मुंह में डाल ली। महमूद धोबी को अंदर बुलवाया। उसके पांव थरथरा रहे थे। सच सच कहने के लिए राजा ने आदेश दिया। सहमे व घबराए हुए महमूद को इस समय सत्य के अतिरिक्त और कोई बात न समझ आई। सारी बात संदूक वाली जस की तस कह सुनाई। रानी ने सस्सी को गले लगाकर चीखें मारी, मेरी शहजादी बिटिया। सस्सी ने देखा उसके पालक पिता से समीप खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ की भुजाएं ढीली होते ही सस्सी ने जाकर धोबी को माँ की भुजाएं ढीली होते ही सस्सी ने जाकर धोबी को आलिंगन में भर लिया। वह राजा पिता से मांग की कि उसके पिता को आराम से बिठा दिया जाए। धोबी के समीप ही राजा व रानी भी बैठ गए। वह राजा ने अपनी छाती पर हाथ मारकर अपनी शर्मिंदगी की कहानी कह सुनाई। 18 वर्ष हुए हमारे घर इस बच्ची का जन्म लेना था। हमने ज्योतिषी बुलवाए। उन्होंने हमारी इस अच्छी तकदीर को खानदान के लिए कलंक बताया कि यह किसी मुसलमान के साथ विवाह करेगी। इसका प्रेम संसार की चर्चा का विषय बनेगा। अपनी छाती पर पत्थर रखकर हमने जन्म लेते इसे नदी में बहा दिया। यह ताबीज इसकी माँ ने इसके गले में डाल दिया था। 5000 मोहरें मैंने इसके संदूक में रख दी थी। इसके बाद इसकी माँ कभी भी हंसी नहीं थी। वह कोई भी जीव इसी प्रकार हमारे घर आया नहीं। हमने बहुत बड़ी भूल की। सस्सी बेटी, तेरे सामने हम मुंह दिखाने योग्य नहीं हैं, किंतु यदि महमूद तुझे हमें लौटा दे, हमारा कुल रह जाएगा। हम इसका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। महमूद के दिल में न जाने क्या क्या उठता, किंतु होठों तक आकर वह रुक जाता। आखिर सस्सी ने उसकी कठिनाई आसान कर दी। किंतु मेरे राजन पिता, यह फैसला केवल आपके व धोबी के बीच ही नहीं होगा। सस्सी ने अपने पालक पिता को हौसला देते हुए कहा। इसके अतिरिक्त और किसे तेरी किस्मत पर अधिकार हो सकता है? राजा ने पूछा। स्वयं किस्मत वाली को, सस्सी को। तूने ठीक कहा ससिए। राजा सस्सी के मुंह की ओर ताकने लगा। मैं तेरे समक्ष ही प्रश्न रख रहा हूँ। रानी तो पूर्णतया पसीज उठी। ओ चंद्रमुखी बिटिया, हमारा भाग्य हमें लौटा दे, अपना अधिकार ले ले, मुझ नाचीज को भी कोई चीज बन जाने दे। सस्सी ने जननी माँ के जोड़े हुए हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए कहा, यह मेरा निश्चय है रानी माँ। संदूक में डालकर बहा देने के आपके फैसले से कम कठिन यह भी नहीं है। पालक माँ बाप के साथ विचार विमर्श कर मैं कल तक आपके साथ बता सकूंगी। कल तक आपको कुछ बता सकूंगी। इस समय आप इतनी कृपा करें कि मेरे पिता को किसी सवारी में बैठाकर हमारे घर तक पहुंचा दें। दूसरे सारे दिन राजा व रानी सस्सी की ओर से आने वाली सूचना की प्रतीक्षा करते रहे। सांझ पड़े एक धोबी सस्सी की एक पाती लेकर आया। कांपते हुए हाथों के साथ राजा ने चिट्ठी खोल रानी को पढ़ सुनाई। मेरे राजा माता पिताजी, सारी रात मैं जन्मती बहती तैरती रही। सारी रात रानी माँ का ताबीज मेरे हाथों में रहा। उनकी अंतिम मांग मेरे कानों में व उनके आंसू मेरी आँखों में सरकते रहे। किंतु यह कुछ पल व घड़ियाँ ही थी। दूसरी ओर 18 वर्षों के लाड प्यार, सेवा व कुर्बानियों ने मेरे आसपास झुरमुट सा खड़ा कर दिया। तोड़कर बहा दिए गए कलंक को चांद का उतारा समझकर उसने मुझे पाला पोसा। उनका हक मैं उनके घर में रहते हुए भी चुका नहीं पाऊंगी। वह उनके घर से चले जाना, ओह, मैं जननी माँ की चाहतों के समक्ष भी सोच नहीं सकती। कल आपने मुझसे क्षमा मांगी थी,
आज मैं आपसे मांगती हूँ, किंतु जब भी बुलाओगे मैं आपसे मिलने आया करूँगी। आपकी सस्सी। राजा ने रानी को समझा दिया कि सस्सी के अमोढ़ निश्चय को बदलने का यत्न निर्मूल सिद्ध होगा। हमने अपना भाग्य बहा दिया। अब सस्सी की खुशी व हमारा सुख इसी सियानेपन में है कि हम सस्सी को अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने दें। यह हमारा भेद संभला हुआ ही रहे तो ठीक होगा। सस्सी की स्वतंत्रता बढ़ गई। धोबी व धोबन ने सुख की सांस ली। न जाने कितनी कितनी बार न जाने कितनी कितनी बार दिन में माँ सस्सी को आलिंगन में ले लेती, वह विश्वास करने के लिए कि सस्सी उसी की ही बेटी थी। राजा भी उसे उसके पास से छीन नहीं सका। जय श्री राम। सभी भाई वीडियो को लाइक करें, कहानी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी।